तो क्वेश्चन नंबर 9 है आपका एक्सरसाइज 15.1। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट ईयर आपका एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। अ बॉक्स कंटेनिंग 5 रेड मार्बल्स। मार्बल मीन्स स्टोन के जो पीसेस होते हैं, एंड 8 वाइट मार्बल्स एंड 4 ग्रीन मार्बल्स। 1 मार्बल्स इज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स एट रैंडम। अचानक उन बॉक्स में से एक मार्बल्स टेक आउट किया गया है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल्स टेकन आउट विल रेड। पहले रेड की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, सेकंड आपको व्हाइट की प्रोबेबिलिटी, और थर्ड में आपको क्या फाइंड करना है, नॉट ग्रीन। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व। टोटल नंबर ऑफ मार्बल, टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स 5 + 8 + 4 इज इक्वल टू, अब बताइए इसमें रेड क्या है आपका, 5 प्लस नो सर 8 वाइट यस सर एंड 4 ग्रीन। तो टोटल कितना हो जाएगा, 8 4 12 12 5 17 मार्बल्स। ठीक है ना, यस सर ये तो टोटल मार्बल्स हुए। मीन्स यहाँ पर आपकी जो द नंबर ऑफ पॉसिबल रिजल्ट, द नंबर ऑफ पॉसिबल रिजल्ट, जिसको हम बोलते हैं NS, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 70। या टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स जो अपोन में आता है आपका प्रोबेबिलिटी का जो फार्मूला मैंने बताया था, उसमें क्या रहता है, अपॉन टोटल नंबर्स ऑफ आउटकम। तो क्या हो जाएगा आपका NS 70। यहाँ पर आपसे ये बोला है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्व करें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल्स, क्योंकि आपसे क्या पूछा है, रेड मार्बल्स उसमें कितने हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट में रेड मार्बल की बात चल रही, तो फेवरेबल कंडीशंस क्या हो जाएगी, बताइए। फेवरेबल कंडीशंस या आउटकम ऑफ रेड मार्बल्स। रेड मार्बल्स की क्या कंडीशन रहेगी आपकी, यहाँ पर कितने नंबर ऑफ रेड मार्बल्स, इसमें कितने गिवन है आपको, 5। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5, जिसको हम शो करेंगे यहाँ पर। यदि फार्मूले में आप देखें तो इसको हम NER से शो करेंगे सर किससे, NER। अब R क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि रेड का चल रहा है यहाँ, है ना। तो NE और E क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इवेंट, पॉसिबल इवेंट क्या हो जाएगी, 5। अब हमने क्या फार्मूला पढ़ा हुआ है, प्रोबेबिलिटी, इसको हम किससे शो करते हैं, NPE, किससे, PE इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आउटकम। या फिर इसको हम कैसे राइट करते हैं, PE इज इक्वल टू फेवरेबल मींस NER अपॉन NS। ओके, यस सर so NER is 5 and NS is 17। so आपका जो प्रोबेबिलिटी आप रेड मार्बल्स का क्या निकल कर आएगा यहाँ पर, 5/17। क्योंकि ये भी ऑड नंबर, ये भी ऑड नंबर, तो कैंसिल आउट तो होगा नहीं, तो ये आपका आंसर हो गया। और आप यहाँ चाहें कि रेड का काम चल रहा, तो यहाँ पर भी R पुट कर सकते हैं इस टाइप से, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल्स। ओके, ये यहाँ पर भी आप R पुट कर सकते हैं। चलिए, इसी में सेकंड क्वेश्चन क्या है, आपको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट मार्बल्स। क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट मार्बल्स की बात चलेगी, तो यहाँ पर हम उसको फेवरेबल कंडीशन या फेवरेबल आउटकम ऑफ व्हाइट मार्बल्स
क्या हो जाएगा यहाँ पर व्हाइट मार्बल्स, नंबर ऑफ व्हाइट मार्बल्स क्या है इसमें 8। 8 सर। ओके, तो NEW व्हाइट के लिए हम क्या पुट कर देंगे W। ये कितना हो जाएगा आपका 8। और ये द नंबर ऑफ पॉसिबल रिजल्ट तो आपका सेम ही रहेगा 17। अब यहाँ पर आपका जो फार्मूला रहेगा सिर्फ जहाँ जहाँ R है वहाँ आप क्या पुट कर देंगे W। ये भी कंडीशन सेम रहेगी। यहाँ पर आपका चेंज हो जाएगा NEW, क्योंकि हम व्हाइट मार्बल्स का फाइंड करने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी। अब नंबर ऑफ व्हाइट मार्बल्स क्या है आपके 8, तो आंसर क्या हो जाएगा 8/17। ये भी एक इवन नंबर है, एक ऑड नंबर है। इवन ऑड कभी नहीं कैंसिल होंगे, या तो इवन इवन होता है या फिर इवन ऑड तो कभी कैंसिल नहीं होते, तो वो आपका आंसर। तो क्या हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन में आपसे क्या फाइंड करने बोला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट मार्बल्स। तो नंबर ऑफ व्हाइट मार्बल्स आपके 8 है, तो क्या हो जाएगा NEW 8 एंड प्रोबेबिलिटी PEW इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। क्लियर। और ये हो जाएगा आपका PER इज R नहीं क्या रहेगा W, PEW इज इक्वल टू NEW अपॉन NS। ये तो नोटेशन होते हैं। अब ये यदि इतना टर्म आपको नहीं भी करना तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप चाहें तो ये टर्म राइट करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज ऑप्शनल है, क्योंकि आपने ये तो पुट कर दिया पूरा फार्मूला और इसी में आपको वैल्यू पुट कर देना है। क्लियर। ये तो अट्रैक्टिव बनाने के लिए किया है हमने इतना सब कुछ। तो क्वेश्चन नंबर 3 इसमें है नॉट ग्रीन। नॉट ग्रीन मतलब ग्रीन को छोड़ के। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने से पहले आप क्या करेंगे, द नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स। नंबर ऑफ ग्रीन मार्बल्स क्या है इसमें 4। सो द नंबर ऑफ नॉट ग्रीन मार्बल्स, 79। नॉट ग्रीन मार्बल्स क्या हो जाएंगे आपके 79। टोटल आपके 17, उसमें से 4 माइनस करेंगे कितना 13। अब इस प्रोबेबिलिटी के लिए ये आपका हो जाएगा फेवरेबल आउटकम मतलब 13 NE। ठीक है ना। अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपने ये देख लिया कि भाई ग्रीन 4 दे तो नॉन ग्रीन कितने होंगे 13। अब वो जो भी कलर हो, व्हाइट है और एक आपका रेड, लेकिन नॉन ग्रीन की बात चल रही ना, तो व्हाइट की ना रेड की। तो यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी क्या हो जाएगी 13/17। और इसको हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन ग्रीन। इसकी जगह हम क्या राइट कर देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन मार्बल्स इज इक्वल टू 13/17। क्लियर। इस टाइप से आप कर लेंगे। नॉट वाली कंडीशन में क्या होता है, ये प्रोबेबिलिटी किसके लिए होती है, जो आपसे पूछा हो। लेकिन नॉट वाली कंडीशन उस पर इस टाइप से लाइन ड्रा कर देते हैं, वो डिनोट करता है कि ये नॉट वाली कंडीशन है। यदि इसको आप इस टाइप सिंबॉलिक फॉर्म में राइट करना चाहें तो उसके लिए यदि हम ऐसा लिखना चाहें कि ये क्या फाइंड किया आपने, तो ये हमने फाइंड किया है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। कौन सी इवेंट, नॉट ग्रीन। यहाँ पर जी लिख देंगे, तो क्योंकि ये नॉट ग्रीन है इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर वार। इस टाइप से लाइन ड्रा करते हैं, ये शो करता है कि प्रोबेबिलिटी फाइंड की है किसके लिए, ग्रीन, लेकिन नॉट ग्रीन। ये लाइन इसको शो करती है सिंबॉलिक फॉर्म में। तो फार्मूला आपका क्या रहेगा, एन ई, इस पर भी लाइन हम ड्रा कर देंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या राइट कर देंगे जी, ये फेवरेबल कंडीशन और टोटल नंबर ऑफ कंडीशन, इस टाइप से। यस सर। सिंबॉलिक फॉर्म में यदि इसको हम राइट करना चाहें तो क्या रहेगा आपका एन ई, और यहाँ पर जी ऊपर लाइन ड्रा कर दिया। यदि लाइन ड्रा नहीं करोगे तो ग्रीन का हो जाएगा, और नॉन ग्रीन के लिए क्या करेंगे आप, सिंबल इस टाइप से एक लाइन ड्रा करते हैं। तो ये उसका फार्मूला सिंबॉलिक फॉर्म में, यदि आप ये लाइन राइट करके ये करते हैं तो भी ठीक है आपका। क्वेश्चन नंबर 10, a piggy banks contain 150 पैसे कॉइन। मतलब यहाँ पर 50 पैसे कितने कॉइन्स हैं उसमें 100। 50 कॉइन्स ऑफ 1 रुपीज
और 50 कॉइन्स कितने रुपीस के हैं? 1 रुपीस के। 20 कॉइन्स 2 रुपीस एंड 10 रुपीस 5 कॉइन्स। तो यहाँ पर आपको कॉइन्स के कितने कॉइन्स है, नंबर ऑफ कॉइन्स यहाँ पर गिवन है। 50 पैसे के नंबर ऑफ कॉइन्स कितने रहेंगे? 100। Yes, sir. 1 रुपीस के कॉइन कितने रहेंगे? 50। 50. 2 रुपीस के कॉइन कितने रहेंगे? 20 एंड 5 रुपीस के कॉइन 10। 10. If it is equally likely that one of coin will be fell out when the bank is turned upside down। अब यहाँ पर आपसे कुछ probability पूछेंगे कि what is the probability that coins will be a 5 पैसा कॉइन। अब बैंक आपको एक कॉइन रिटर्न करती है, जब आप उसमें पैसे सबमिट करेंगे तो वहां पर से एक कॉइन आपको रिटर्न होगा। तो वहां से ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करना कि विल बी अ 50 पैसा कॉइन। 50 पैसे की क्या प्रोबेबिलिटी है कि बैंक वाला आपको कितने रुपए का कॉइन देगा? 50 पैसे का। एक ये फाइंड करना है। सेकंड है विल नॉट बी a ₹5। अब 5 रुपए का नहीं, देगा। विल नॉट 5 रुपीज, 5 का नहीं पूछा, 5 रुपीज को छोड़ के। ओके, so question number 10 solve। let Yes, sir. total number of coins। अब यहाँ पर इवेंट बनाएंगे हम n even। क्या लेट करेंगे? n Even। अब even किसको शो करेगा? जो 100 कॉइन्स हैं आपके, 100 कॉइन्स ऑफ 50 पैसा। 100 the number of 50 पैसे कॉइन। 100 the number of 50 पैसे कॉइन। क्लियर? हमने कैलकुलेट कर लिया NE2। अब सेकंड आपसे क्या बोला? किस जो फेस वैल्यू क्या है यहाँ पर? 1 रुपीस और नंबर ऑफ कॉइन्स क्या है? 50। तो 50 द नंबर्स रुपीस 1। ठीक है ना? हाँ। क्लियर? Yes, sir. ₹1 कॉइन। 1 रुपए के कितने कॉइन्स हैं आपके पास? 50। ओके, यहाँ पर ऑफ भी पुट कर लेना। एंड NE3। अब 50 कॉइन्स के बाद अब आपके पास 1 रुपए का आ गया। अब कितने रुपए का कॉइन है आपके पास? 2 रुपीस और नंबर ऑफ कॉइन्स क्या है? 20। 20 द नंबर्स ऑफ ₹2 कॉइन्स। Yes, sir. एंड NE4। अब NE4 नेक्स्ट आपकी जो फेस वैल्यू है 5 रुपीस का कॉइन्स है आपके पास। कितने कॉइन्स है? 10। तो 10 द नंबर्स ऑफ ₹5 कॉइन्स। क्लियर? तो ये तो आपने इवेंट बना ली जिसको हम फेवरेबल कंडीशंस बोलते हैं। अब आपको क्या बना? टोटल नंबर ऑफ आउटकम मींस द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स। द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, जिसको हम किससे शो करेंगे? NS। या फिर सिंबल है उससे उसको हम NS से फाइंड करेंगे। ठीक है, सभी का S मतलब सभी का टोटल शो करता है, समेशन। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? 100 प्लस 50 प्लस 20 प्लस 10। टोटल कितना आएगा? देखिए 10 20 30 30 50 80 80 100 180। ये आ गया टोटल नंबर ऑफ आउटकम। अब आपसे क्वेश्चन में सबसे पहले क्या पूछा है? विल बी a 50 पैसा कॉइन। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसा कॉइन। 50 पैसा विल बी 50 पैसे कॉइन, जिसको हम किससे शो करेंगे? यहाँ पर n या फिर सीधा फार्मूला पुट कर देना NE1 अपॉन NS। और NE1 क्या है आपका? 100 अपॉन 180। 100 अपॉन 180। 0 से 0 कैंसिल। तो 10 अपॉन 18। अगेन कैंसिल जाएगा। 2 से 2 5 10 और 2 9 18।
तो 5/9 क्या आ गया आपका आंसर। अब इसी में आपका सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है। सेकंड क्वेश्चन आपसे इसमें इसी क्वेश्चन में इंक्लूड पूछा गया है कि विल नॉट बी अ ₹5 कॉइन। ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे कि ₹5 का कॉइन नहीं होना चाहिए। तो इसको मैंने नोट वाला भी बताया था आपसे कैसे करते हैं नोट वाले को। तो एंड और इवेंट ₹5 के कॉइन की बात चल रही है। ₹5 का कौन से नंबर पर है आपका 4 नंबर पर। क्लियर। NE4। अब क्योंकि ये नोट है तो नोट पर हम क्या करते हैं बार ड्रा कर देते हैं। तो ये नोट वाली कंडीशन कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपका NS क्या है टोटल नंबर ऑफ आउटकम। इसमें से हम कितना माइनस कर दें जो आपकी कंडीशन है NE4। NE4 मीन्स ₹5 के कॉइन कितने हैं यहाँ पर 10। वो शो कर रहा है NE4। यस सर। NE4 क्या है यहाँ पर 10। द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन ₹5 के कॉइन्स। और ये NS किसको शो कर रहा है टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम में हम इसको माइनस कर दें क्या निकल कर आ जाएगा विदाउट ₹5 कॉइन। मतलब बाकी बचे हुए कॉइन्स क्या निकल कर आएंगे यहाँ पर 180 माइनस 10 कितना हो जाएगा आपका 170। ये क्या निकल कर आ गया आपका NE4 लाइन मींस नॉट कंडीशन। अब इसकी प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इसको हम किससे शो करेंगे प्रोबेबिलिटी को बार कंडीशंस रहेगी तो P E बार और 4। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 4 वो भी नॉट कंडीशन में इज इक्वल टू यहाँ पर फेवरेबल कंडीशन आ जाएंगी आपकी NE4 बार अपॉन NS। क्लियर कोई डाउट। ये NE4 बार क्यों आ रहा है क्योंकि वो नॉट कंडीशन है। अब नॉट कंडीशन में फेवरेबल कंडीशन कितनी है 170 और टोटल नंबर ऑफ कंडीशन 180। 0 से 0 कैंसिल तो आंसर कितना आएगा 17/18 क्योंकि एक इवन है कोना तो कैंसिल होने का सवाल ही नहीं। ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 इसी में Gopi view a fish from a shop for his aquariums. The shopkeeper take out one fish at random from tank containing 5 male fish and 8 female fish. एक टैंक है जिसमें फिश है उसमें 5 आपकी मेल फिश है और 8 फीमेल फिश है। अब गोपी वहां पर व्यू करने गई खरीदने गई या फिश उसने जो वहां पर शॉपकीपर है दुकानदार उसने एक फिश उठा के दे दी कि लो भाई ये है आपकी फिश। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट ऑफ मेल फिश। अब मेल फिश की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। यस सर। इजी क्वेश्चन है आपका। क्लियर हुआ क्वेश्चन में क्या करना है आपको। यस सर। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम या टोटल नंबर ऑफ इवेंट। टोटल नंबर ऑफ इवेंट जिसको हम किससे शो करते हैं NS। तो बताइए यहाँ पर मेल कितना है 5 और फीमेल कितना है 8। तो NS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर 13। ओके। अब टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट जिस यहाँ पर क्या रहेगी आपकी जिसको हम बोलते हैं NEM। अब M मीन्स मेल। अब मेल फिश कितनी है यहाँ पर 5। तो यहाँ पर आपकी नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट क्या हो जाएंगी NEM इज इक्वल टू 5। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी इसकी प्रोबेबिलिटी PEM प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल इवेंट मेल फिश क्या है यहाँ पर 5 और टोटल फार्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पर NEM अपॉन NS और NEM आपका 5 और NS कितना है 13। ये आपका क्या आ गया आंसर। क्लियर। यस सर।
2 seconds.